नमस्कार रेल साथियों। राजभाषा के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पेपर लिया गया है वो CNW मैकेनिकल में जूनियर इंजीनियर लेवल 6 का पेपर लिया गया है। इस पेपर में से राजभाषा के 10 प्रश्न लिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। कैटेगरी जेई CNW कोचिंग लेवल 6 के लिए है और परीक्षा का समय जो रहता है वो 2 आवर्स रहता है, आप सभी जानते हैं। 100 अंक का ये होता है और 100 ही अंक का होता है। 100 प्रश्न होते हैं, प्रश्न 110 होते हैं। राजभाषा सहित राजभाषा के 10 प्रश्न होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और राजभाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। रेलवे की सभी विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप रेलवे की किसी भी विभागीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको राजभाषा का टॉपिक तो तैयार करना ही करना पड़ेगा। और राजभाषा का टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक है और इजी टॉपिक है और मात्र 1-2 दिन की तैयारी से इसमें आपके 100% यानी 10 में से 10 अंक आ सकते हैं। और यदि आप यहाँ 10 में से 10 अंक अर्जित कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको जो मिनिमम पास मार्किंग अंक हैं या प्रतिशत है 60% है, वो भी क्रॉस करने में मदद मिलेगी और आपको मेरिट बनाने में भी राजभाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने से आपको मेरिट में भी मदद मिलेगी। यहाँ जो पहला प्रश्न दिया गया है वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित हैं? तो आप ये देख सकते हैं, वर्तमान में है जो 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आपका ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। और इन 22 भाषाओं में जो आपकी अंग्रेजी भाषा है, आपकी जो अंग्रेजी भाषा है वो सम्मिलित नहीं है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और एकमात्र जो नेपाली भाषा है, एकमात्र जो आपकी नेपाली भाषा है, एकमात्र नेपाली विदेशी भाषा है जो इन 22 भाषाओं में सम्मिलित है। ये पूछा जाता है परीक्षा में कि एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है, तो वो नेपाली है जो इन 22 भाषाओं में सम्मिलित है। और ये जो अंग्रेजी है ये इन 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। यहाँ ये भी ध्यान रखिए आप कि ये जो 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं आपके 1950 में 1950 में जब शुरू किया गया था संविधान लागू होने के बाद, 14 सितंबर 1949 के बाद, तो 1950 में शुरू में 14 भाषाएं थी। फिर 1967 6-7 में 15 एक भाषा जोड़ी गई। एक भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। सिंधी जोड़ी गई तो ये वहाँ 15 भाषाएं हो जाती हैं। 1967 में 15 भाषाएं हो जाती हैं। सिंधी जोड़ी गई जो कि आपके 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ जब इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और संविधान संशोधन था 71वां और ये था 21वां संविधान संशोधन। उसके बाद ये 18 भाषाएं हो गई। फिर उसके बाद 2003 में 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें 4 भाषाएं उसमें
4 भाषाएं जोड़ी गई, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली। ये 4 भाषाएं 2003 में जोड़ी गई। तो ये 18 और 4 आपके 22 भाषाएं यहाँ आपके हो जाती हैं। तो वर्तमान में आप देखेंगे, वर्तमान में आप देखेंगे, वर्तमान में आप क्या देखेंगे कि 22 भाषाएं हैं। तो आपका ये ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप यहाँ अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये कौन सी अनुसूची में आती है? ये 8वीं अनुसूची में आती है। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो कौन से हैं? 343 से 343 से 351, ये इनके लिए आर्टिकल है, जिसमें हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा से रिलेटेड आर्टिकल है जिनमें इनका उल्लेख है। 343 आपकी जो देवनागरी हिंदी की जो भाषा है, देवनागरी लिपि जो आपकी हिंदी की भाषा है, वो 343 एक में जोड़ी गई है। ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं। तो आप सभी को ध्यान होगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है। इतने आप यहाँ ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। ये प्रश्न वही लिखा गया है, एक पेज लेके वीडियो बनाने का प्लान था, इसलिए यहाँ एक बार लिख दिया गया था। तो ये वही प्रश्न है, इसको दोबारा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो लेकिन पढ़ लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो शुरू में 14 थी, फिर एक जोड़ी गई 15, 1967 में एक जोड़ी गई सिंधी, 21वें संविधान के संशोधन के तहत 15 हो गई, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई आपके 92वें संविधान संशोधन के तहत, फिर आपके 18 हो गई, और 4 भाषाएं जोड़ी गई आपके 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ी गई 4 भाषाएं। तो ये 18 और 4 22 हो जाती है। तो ये अनुसार रिपीट किया है मैंने, ध्यान रखें। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। तो इसके बाद हम 102 में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो मैंने अभी ऊपर प्रश्न में आपको बताया, अनुसूची 8 में है। तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हिंदी में प्राप्त 100% पत्रों के उत्तर किस भाषा में दिए जाने चाहिए। तो हिंदी में प्राप्त जो पत्र प्राप्त होते हैं उनका हिंदी में ही जवाब दिया जाना चाहिए, यानी आपका जो यहाँ ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी हिंदी में जो प्राप्त होते हैं पत्र, उनका हिंदी में ही जवाब दिया जाना चाहिए, हिंदी का हिंदी में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी भाषा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। प्रबोध, प्रवीण और प्राक, इसको पारंगत भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों पाठ्यक्रम कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए निर्धारित हिंदी भाषा, ये प्राइमरी लेवल का है, यानी कक्षा 1 से 5 तक का है। और प्रवीण है जो मिडिल लेवल का है, यानी 6 से लेकर 8वीं तक का है। और प्राग है जो आपके सेकेंडरी लेवल का है, यानी कि 9 और 10 के लिए यह है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, राइट आंसर डी। इसके बाद हम बात करते हैं 105, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा का विभाग का गठन कब किया गया है। तो ये 1975 में किया गया था, ध्यान रखें। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 1975, 1975। उसके बाद 106 की बात करें, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी है तो याचिका किस भाषा में लिखी होनी चाहिए। देखिए उच्चतम न्यायालय का यहाँ प्रश्न आया है, तो उच्चतम न्यायालय का यहाँ प्रश्न है और वहां पे आपको जनहित याचिका लगानी है।
तो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में जो लगाई जाती है, उच्चतम न्यायालय जो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है वो ओनली इंग्लिश भाषा में लगाई जाती है, यह आप यहाँ ध्यान रखें। तो इंग्लिश कौन सा आंसर है, सी है, केवल अंग्रेजी में, यानी केवल अंग्रेजी भाषा में लगाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट से संबंधित प्रश्न थे तो वेलफेयर वाले और एपीओ साहब वाले भी देख लें। यहाँ एक प्रश्न अक्सर आता है, कैट से संबंधित आता है। कैट में जो आपके डिसीजन आते हैं उस डिसीजन के विरुद्ध आपको जाना पड़ता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जो डिसीजन आता है उसके विरुद्ध जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ कंफ्यूजिंग वाला एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि यदि कैट के बाद एसएलपी लगानी हो, स्पेशल लीव पिटीशन, तो कहाँ लगाई जाएगी, तो वो हाई कोर्ट में नहीं लगा के वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी, ये ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 107 है, निम्न में से कौन सुमेलित है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इधर राज्य दिए गए हैं, इधर उनकी राजभाषाएं दी गई हैं, तो सही कौन सा है, यानी सुमेलित कौन सा है, ये पूछा गया है। आंध्र प्रदेश की जो राज्य भाषा है, राजभाषा है, तेलुगु है, बिल्कुल सही है, मुझे तो लग रहा है कि यही सही है, तो ए आंसर मैं तो टिक कर दूंगा। इसके बाद आप भी देख लेते हैं कि नहीं। यहाँ केरल की तमिल गलत है, क्योंकि केरल की जो है वो है मलयालम। मलयालम केरल की जो भाषा है वो मलयालम है, तो ये तो गलत हो जाएगा। गोवा की बोले तो गोवा की कांकणी है, तो गोवा की अंग्रेजी भी गलत हो जाएगा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पे डोगरी है, तो डोगरी जम्मू एंड कश्मीर की डोगरी है, तो ये कश्मीरी, तो यहाँ गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि 2020 के बाद वहां पे इंग्लिश और कश्मीरी और डोगरी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। तो 107 में ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 108 की। 108 अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। अब यहाँ अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो अंग्रेजी है, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की अंग्रेजी है। तो यहाँ पे आपका अंग्रेजी कौन से ऑप्शन में है, अंग्रेजी आपके सी ऑप्शन में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी ऑप्शन सी में आपके विद्यमान है, तो सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के साथ नागालैंड और सिक्किम की भी अंग्रेजी है, ध्यान रखने वाली बात है। 109 डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है। डोगरी भाषा अभी मैंने बताया जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा राज्य भाषा है डोगरी वहाँ की, तो यहाँ कश्मीरी को गलत किया था अपन ने, तो डोगरी यहाँ देख लेंगे जम्मू एंड कश्मीर, पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे पांडुचेरी की बात करें तो पांडुचेरी में तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, मलयालम ये आधिकारिक तौर पे वहाँ भाषा है चारों, तो ये तो हो ही नहीं सकता डोगरी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, तो ये भी नहीं हो सकता। नागालैंड की मैंने आपको बताई इंग्लिश, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, बी सी और डी तो हो ही नहीं सकते, तो बचा कौन सा अपना, बचा जम्मू एंड कश्मीर, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इजी जी प्रश्न थे, लेकिन कई बार पेपर हार्ड आता है तो उसमें राजभाषा के प्रश्न भी हार्ड कर दिए जाते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि जिस प्रकार अपन सबसे पहले दो का पहाड़ा सीखते हैं, तो पहले इजी प्रश्नों को पढ़ना जरूरी है, उसके बाद इजी से मिडिल, मिडिल से हाई, यानी कि पहले इजी प्रश्नों को बढ़ते हुए क्रम में, तो फिर हार्ड की ओर जाना चाहिए। चलिए 110 है, लास्ट है वीडियो का प्रश्न।
और निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनमें से इनमें कौन सी शामिल नहीं है? तो मैंने आपको ऊपर बताया था, अंग्रेजी भाषा इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। आप ये सभी जानते होंगे यदि वीडियो देखते हैं तो। नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा है जो कि इन 22 भाषाओं में शामिल है। कश्मीरी, ये भी 22 भाषाओं में शामिल है और कश्मीरी जोड़ी गई थी आपके। और ये सिंधी, सिंधी भी 22 भाषाओं में जोड़ी गई है। तो राइट आंसर क्या बना आपका? अंग्रेजी आंसर यहाँ आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलो साथियों, ये वीडियो आपका पूरा हो चुका है और ये मैकेनिकल में जेई का राजभाषा का पेपर था। यदि आप भी राजभाषा की तैयारी ढंग से करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं और राजभाषा के पीडीएफ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि जेई और एएमई एडब्ल्यूएम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो ये स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। एएमई एडब्ल्यूएम जेई, आपको इनका जो ग्रुप है जेई का, मैकेनिकल जेई का, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। आप निःशुल्क जुड़ सकते हैं ग्रुप में। ग्रुप में आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं, किसी प्रकार का डाउट आपको आ रहा है तो वो डाउट आप ग्रुप में डाल सकते हैं। और जो ग्रुप के महानुभव हैं जो एडब्ल्यूएम एएमई जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग, एक ग्रुप है तो ग्रुप के माध्यम से आपका वो डाउट क्लियर होगा। तो ठीक है साथियों, थैंक यू वेरी मच। आप किसी प्रकार की जानकारी और कांटेक्ट के लिए इन नंबरों पे 24 आवर्स संपर्क कर सकते हैं। 8003826408 पे आप एनी टाइम 24 आवर्स कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये नंबर मैंने आपको दे दिया है, स्क्रीन पे भी चल रहा है आपकी पे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।